अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी CS 601 का असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। इसकी डेडलाइन जो है वो 9 दिसंबर है। तो टोटल मार्क्स आपके इसके 20 हैं। तो इसके बेसिक कंसेप्ट जो उन्होंने कहा है, जो ऑब्जेक्टिव्स कर पढ़ने के लिए कहा है, वो ट्रांसमिशन मोड्स, उसके बाद TCP IP लेयर्स, नेटवर्क टोपोलॉजीज और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। मैं सब स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगी कि वो पहले इन टॉपिक्स को जस्ट ज़रूरी नहीं कि वो हैंडआउट्स पढ़ने जाएं, आप जस्ट इन 4 टॉपिक्स को यूट्यूब से देख के सर्च करके तो इनका मटेरियल एक दफ़ा इनके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर कर लें। अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया और उसमें आपने सारे आंसर्स लिखने होंगे। अब यहाँ पे आपके पास उसने ग्लोबल कंसल्टेंट, आपके पास जो ग्लोबल कंसल्टेंट्स हैं, आपके पास एक कंपनी है लाहौर के अंदर, उसमें एक कपल ऑफ डेज अगो दे हैव डिसाइडेड टू ओपन अनदर ऑफिस इन इस्लामाबाद। अब उसने यहाँ पे डिसाइड किया कि वो एक और ऑफिस बनाना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में, न्यू ऑफिस। अब यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उसने कहा है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट देयर विल बी 9 कंप्यूटर्स दैट आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर टू प्रोवाइड एफिशिएंट कम्युनिकेशन अमंग देम। अब यहाँ पे आपके पास उसने कहा कि 9 कंप्यूटर्स हैं, तो आपने वो सारे जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब आप जैसे ही आप एक दफ़ा रीड आउट करेंगे टोपोलॉजीज़ को, जो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं, तो आप लोगों को उसकी डेफिनेशन रीड आउट करते ही आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी आएगी। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास मैश टोपोलॉजी आएगी, यानी कि सारे के सारे जो कनेक्शंस हैं वो मैश कर जाएंगे। उसके बाद आपके पास सेकंड है, इन द एडमिन डिपार्टमेंट देयर विल बी 5 कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड वाया सेंट्रल हब। अब आपके पास वो कह रहा है कि एक एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर 5 कंप्यूटर्स आपके पास अटैच हैं एक सेंट्रल हब के ज़रिए। तो कोई भी मतलब कि सिस्टम ज़रूरी नहीं है कि 5 है, 2 है, 3, मतलब कि जितने भी आपके पास सिस्टम है, अगर वो एक सेंट्रल हब के ज़रिए जुड़े हुए हैं तो वो आपके पास स्टार टोपोलॉजी होगी। At the end of the day, the admin department of the Islamabad office will pass all the data to secure main server in Lahore. अब आपके पास वो कह रहा है at the end day, admin department of the Islamabad office will pass all the data to सिक्योर मेन सर्वर इन लाहौर। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जब उसने सिस्टम, ज़ाहिर सी बात है, एक ऑफिस उनका मेन ऑफिस जो है वो लाहौर में है, दूसरा ऑफिस उनका इस्लामाबाद में, तो ये एक डिफरेंट सिटीज़ में है। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैंने देखी हैं कि उनमें उन्होंने कहा है कि जी लोकल एरिया नेटवर्क है। अब लोकल एरिया नेटवर्क तो तब होता है कि अगर वो एक ही सिटी के अंदर मौजूद होते हैं। अब एक ऑफिस उनका इस्लामाबाद में है और एक ऑफिस उनका लाहौर में है, तो इसलिए आज मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू से है कि यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क आएगा। अब मैं आप लोगों को जो आंसर स्टेटमेंट गिवन है मैं उसकी तरफ लेके चलती हूँ। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना टोपोलॉजीज़ को दैट विल बी यूज द एडमिन डिपार्टमेंट, तो वो आपके पास स्टार टोपोलॉजी आ जाएगी। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है टोपोलॉजी को दैट विल बी यूज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो वो आपके पास मैश टोपोलॉजी आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 कंप्यूटर्स को जब आपने एक साथ कनेक्ट करना है। अब नंबर ऑफ लिंक्स दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफाई टोपोलॉजी। अब सिंपल आप लोगों ने टोपोलॉजीज़ के लिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स फाइंड आउट करने के लिए जो आपके पास फार्मूला है वो आप लोगों ने गूगल से देख लेना। फार्मूला यही है कि n इंटू एन माइनस 10/2। एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो 9 है, तो 9 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो 8/2 आ गया। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाई 9, तो वो आपके पास 36 आ गया। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क विल बी डिज़ाइन विद इन द एडमिन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे आपके पास एडमिन डिपार्टमेंट ने विच टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क विल बी डिज़ाइन विद इन। अब एडमिन डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है वैन होगा, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क होगा तो ही जो इस्लामाबाद में बंदा बैठा हुआ है वो सारे का सारा डाटा जो है वो मेन सर्वर लाहौर वाले ऑफिस में अपना ऐड करवा सकेगा, सिक्योर कर सकेगा। नंबर ऑफ लिंक्स दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी ऑफ द एडमिन डिपार्टमेंट, तो वो आपके पास 5 थे। उसके बाद आपके पास स्विच TCP IP लेयर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द डाटा टू द मेन सर्वर इन लाहौर, तो वो आपके पास नेटवर्क लेयर आ जाएगी। उसके बाद आप लोग देखेंगे आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे भी उसने एक टेबल दिया हुआ, टेबल के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि आप लोगों ने फायर अलार्म सिस्टम बताना है, टू ट्रैफिक आपके पास जो वार्डन स्टाकिंग। अब मतलब कि आपके पास यहाँ पे उसने 4 पॉइंट्स बताए हैं और उसने कहा है कि यहाँ पे आपने जो ट्रांसमिशन, आपके पास ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन मोड है, इस टॉपिक को आपने पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने आंसर देना है। अब यहाँ पे फायर अलार्म सिस्टम, अब जैसे कि आपके पास लाइक आप किसी को भी किसी लाइक
एक अलार्म बजता है, एक क्लॉक का अलार्म बजता है, तो वो क्या करता है, वो सिर्फ हमें आउटपुट दे रहा होता है। आई मीन टू से कि हम उन्हें कुछ भी मतलब कि नहीं कह रहे होते, वो ऑटोमेटिकली खुद ही जो है जैसी जो भी हमने अलार्म सेट किया होता है उसके अकॉर्डिंग वो बजना शुरू हो जाता है। तो अब वो कॉन्टीन्यूसली एक ही तरफ से मतलब कि डाटा ट्रैवल हो रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपके जो ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन सिस्टम है और जो आपके पास ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंप्लेक्स मोड आएगा। उसके बाद टू ट्रैफिक वार्डन्स टाकी टू ईच। अब यहाँ पे जो दो ट्रैफिक वार्डन्स हैं, जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, सिंपली एक बटन प्रेस करते हैं, एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे को मैसेज कन्वे करता है। जैसे उसके पास वो मैसेज कन्वे हो जाता है तो वो मतलब उसको छोड़ देता है बटन को, देन दूसरा मैसेज। इस तरह से जब वो दोनों तरफा जो कम्युनिकेशन होती है उसको हाफ डिप्लेक्स कहते हैं। अब यहाँ पे टू फ्रेंड्स टॉकिंग ऑन सेलुलर फोन। अब दो दोस्त जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनका क्या है कि वो आपस में कॉन्टीन्यूसली बात कर रहे होते हैं, मतलब कि एक ही टाइम पे। तो अब दोनों में हाफ डिप्लेक्स में और फुल आपके पास डिप्लेक्स में फ़र्क ये है कि उसने जो आपके पास टू ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनमें एक ने बात करनी छोड़नी है, देन दूसरे के पास बात जानी है, मतलब कि दूसरे के साथ भी कॉन्टैक्ट होना है। लेकिन आप मोबाइल फ़ोन पर जब आप बात करें तो आप एट अ टाइम एक से ज़्यादा लोगों से भी बात कर सकते हैं, तो वो आपके पास फुल डुप्लेक्स मोड आएगा। अब आउटपुट ऑन द एलईडी मॉनिटर, आपके पास आउटपुट होगी एलईडी मॉनिटर की, तो अब जाहिर सी बात है वो हमें आउटपुट दे रहा है। कोई भी एलईडी स्क्रीन है वो हमें आउटपुट दे रही होती है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ दिखा रही होती है, तो वो भी आपके पास यहाँ पे सिंप्लेक्स मोड आएगा। सॉल्यूशन फाइल डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी, लेकिन हर स्टूडेंट को मैं यही कहूँगी कि वो अपनी असाइनमेंट खुद बनाए। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।